अस्सलाम वालेकुम। आज है 13 सितंबर 2019 और आज मैं आपसे ट्रिब्यून का जो एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ वो है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। तो इस एडिटोरियल में जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की हालत ज़ार है उस बारे में बताया गया है कि कितनी ही मयार तालीम जो है वो इन यूनिवर्सिटीज़ में गिरा हुआ है। कोई स्टैंडर्ड की कोई एजुकेशन नहीं दी जा रही इन्हें, और इन्होंने इसकी बेस बनाई है कि 11 सितंबर को एक रैंकिंग जारी हुई है जिसमें बताया गया है कायद आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटीज़ है, ये दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है। तो इस हवाले से कह रहे हैं कि पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ की अबतर हालत के बारे में बताया गया है। पाकिस्तान रैंकिंग इन एजुकेशन रिमेन्स अनसेटिस्फैक्ट्री। उन्हें कहा अगर हम पाकिस्तान की रैंकिंग की बात करें तालीम के मैदान में तो ये तसल्ली बख्श नहीं है। वी स्टे एट द लोअर रंग्स ऑफ द लैडर इन द मैटर ऑफ एजुकेशन। लोअर रंग्स ऑफ द लेडर ये होता है निचला जो पाँव होता है हमारा इसका सीढ़ी का बिल्कुल नीचे वाला, ठीक है। तो मतलब हम बिल्कुल नीचे लेवल पे हैं एजुकेशन के मैदान में। वी हैव नॉट मच टू शो बाय वे ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास कुछ दिखाने को है नहीं, हमारी कोई अचीवमेंट्स नहीं है किस मैदान में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में। सेम इज़ द केस विद कल्चर, और यही हाल हमारा कल्चर के साथ भी है, यानी एजुकेशन के साथ भी। एजुकेशन में हमारी रैंकिंग है वो भी और कल्चर भी। आर इंटेलेक्चुअल लाइफ रिमेन स्टैगनेटेड। स्टैगनेटेड होता है एक जगह सिर्फ खड़े रहना, रुक जाना, उसमें कोई बेहतरी ना आ रही हो। तो उन्होंने कहा हमारी इंटेलेक्चुअल लाइफ भी है वो भी एक तरह से रुक गई है, इसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। वन इंडिकेशन, इंडिकेशन इशारा, one indication of this is that Qaid Azam University is the only Pakistani university to be ranked among the top 500 universities in the world according to the Times Higher Education World University Rankings 2020। उन्होंने कहा हमें इस बात का इशारा कहाँ से मिलता है कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी सिर्फ वाहिद पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी है जो कि रैंक की गई है टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और ये हमें कहाँ से पता चला है? अकॉर्डिंग टू दी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020। ये रैंकिंग्स जारी हुई हैं और ये कब जारी हुई है? द 2020 एडिशन फॉर द एनुअल रैंकिंग वाज रिलीज्ड ऑन सितंबर द 11th। दिस इंक्लूड्स क्लोज टू 1400 यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम 92 कंट्रीज़। अब ये रैंकिंग जारी हुई है, इसमें पाकिस्तान की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी टॉप 500 में, कायद आज़म यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जो टोटल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट थी वो थी 1400, और उसमें कितने ममालिक की ये 1400 यूनिवर्सिटीज़ थी? 92। और इन 1400 में से सिर्फ 14 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ थी। कायद आज़म यूनिवर्सिटी इज़ द टॉप रैंक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी। ये मैंने बता दिया आपको, जिस तरह ये हमारी कायद आज़म यूनिवर्सिटी टॉप 500 में थी। इसके अलावा जो और यूनिवर्सिटीज़ शामिल थी पाकिस्तानी वो थी कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एंड सम अदर यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम पंजाब एंड KP। उन्होंने कहा पंजाब और KP की तो फिर भी कुछ नुमाइंदगी हो गई थी, लेकिन हमारे लिए एक नहायत अफसोस और हम कह सकते हैं एक नहायत ही शर्म का मकाम है कि सिंध और बलूचिस्तान से कोई एक यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं थी कि उन 1400 यूनिवर्सिटीज़ में जगह पाती जिसमें 92 ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ शामिल थी। अब देखें पूरे दो सूबे हमारे सिंध और बलूचिस्तान, कोई एक यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल मैयार की नहीं है। अब सिंध और बलूचिस्तान के लोग कहाँ जाएँ? द रैंकिंग्स शुड बी अ वेकअप कॉल। वेकअप कॉल हमारे पास क्या आ जाता है, इसको हम यहाँ पे डिफाइन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। वेकअप कॉल ये हो जाता है एन इन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ वेकिंग अप एंड एक्ट और इंस्टेंस ऑफ बीइंग अवेकेंड। और कि कोई भी एक ऐसा वाक़या हो जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर दें कि हमारे लिए वेकअप कॉल हो कि हम इसके तदारक के लिए कुछ कर लें। उन्होंने कहा ये रैंकिंग्स जो इतनी बुरी आई हैं ये एक वेकअप कॉल है कि इनके लिए हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि देखो इतने बुरे हालात हो गए हैं अब भी कुछ कर लो। एन एक्सपर्ट सेज, उन्होंने कहा तो ये वेकअप कॉल है हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए, ऐसा कहना है ये भी माहिरीन है तालीम के हवाले से। गुड रैंकिंग रेजेस द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि देखें अगर कोई भी आप किस तरह जज कर सकते हैं किसी मुल्क को? आप ये देखो कि भाई इनके तो 2 सूबे हैं, उनमें एक यूनिवर्सिटी इस काबिल नहीं है कि टॉप 500 तो छोड़ो 1400 यूनिवर्सिटीज़ में आ सके, तो क्या इस मुल्क की जो है वो हालत होगी तालीम के हवाले से? तो गुड रैंकिंग क्या होती है? रेजेस द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री एंड ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो इसकी रेपुटेशन बढ़ाती है कंट्री की अगर गुड रैंकिंग मिल जाए यूनिवर्सिटीज़ की। प्रोडक्ट्स ऑफ वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ कैरी प्रेस्टीज अमंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द लर्नड। कि अब जितने भी हमारे पास अगर हों हमारे पास वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ तो ये क्या करें हमारे पास कैरी प्रेस्टीज। प्रेस्टीज हमारे पास क्या होता है इसको भी हम सर्च कर लेते हैं। प्रेस्टीज हमारे पास आ जाता है, ये तो फिल्म वगैरह आ गया है, इसको हम वो देख लेते हैं। प्रेस्टीज की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। ये इसमें कह रहा है द क्वालिटी ऑफ हाउ गुड द रेपुटेशन ऑफ समथिंग और समवन इज़, हाउ फेवरेबली समथिंग और समवन इज़ रिगार्डेड। इसके हम एग्जांपल देख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड हैज़ यूनिवर्सिटी ऑफ वेरी हाई प्रेस्टीज,
ठीक है, जिसकी काफ़ी रेपुटेशन हो। तो उसी तरह कह रहा है कि अगर आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हों तो वो आपकी प्रेस्टीज में इजाफा करती है। एक्सपर्टीज़ होता है महारत। एक्सपर्टीज़ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। उन्होंने कहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महारत बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। ऑन इट डिपेंड सर्वाइवल ऑफ नेशंस, कि हमारी तमाम जो नेशंस हैं उनकी क्या है, सर्वाइवल डिपेंड करती है इनके ऊपर कि अगर वो महारत हासिल कर लें। Where do we stand in scientific research is illustrated by the fact that from April 2018 to March 2019, Pakistani article count in various scientific disciplines was 182. China is far ahead of us in this respect. उन्होंने कहा एक और तरीका, एक तो हमने वहाँ से देखा कि पाकिस्तानी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी टॉप 500 में, उसके अलावा हम अगर साइंटिफिक रिसर्च के वाले से देखेंगे एक साल में अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक कितने पाकिस्तानी ऐसे रिसर्चर्स थे जिनके आर्टिकल छपे, वेरियस साइंटिफिक डिसिप्लिन्स, साइंटिफिक जरीदे छपते हैं, उनमें कितने आर्टिकल छपे, सिर्फ 182। और इसका मुकाबला ये कर रहे हैं चाइना इज़ फार अहेड ऑफ अस इन दिस रिस्पेक्ट। तो अब एक साल में तकरीबन अप्रैल 18 से मार्च 19 में तकरीबन हमारे पास ये साल हो गया, तो इस साल में सिर्फ 182 आर्टिकल छपे हैं। ब्रिटिश एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ डोमिनेटेड द अपर एशेलॉन्स ऑफ दिस ईयर्स रैंकिंग्स। एशेलॉन्स हमारे पास क्या होता है, इसको भी हम जो है सर्च कर लेते हैं। एशेलॉन हमारे पास आ जाता है अ लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अ प्रोफेशन और सोसाइटी। उन्होंने कहा कि अ लेवल और रैंक, उसको हम एशेलॉन कहते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे बात कर रहा है कि ब्रिटिश एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ डोमिनेटेड द अपर एशेलॉन्स, तो मतलब ये अपर रैंक में थे ऑफ दिस ईयर्स रैंकिंग्स, यानी कि टॉप रैंकिंग्स में ब्रिटिश और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ शामिल थी। द यूएस ग्रैब्ड 60 ऑफ द टॉप 200 पोजीशंस। 200 में से जो थी 60 यूनिवर्सिटीज़ वो यूएस की थी। चाइना एंड जापान रिप्रेजेंट 45% ऑफ ऑल एशियन एंट्रीज इनटू द रैंकिंग्स। और चाइना एंड जापान की अगर हम बात करें तो वो 45% थी तमाम जो हमारे पास एशियन ममालिक की जो थी यूनिवर्सिटीज़ वो उसमें शामिल थी, यानी चाइना और जापान की 45% यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल थी। बट डू वी स्टिल बिलीव दैट बियॉन्ड बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फर्दर एजुकेशन इज़ सुपरफ्लस। उन्होंने कहा लेकिन फिर भी क्या हम समझते हैं कि सिर्फ बेसिक लिटरेसी की सिर्फ थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना और न्यूमरेसी यानी ये गिन लेना विद रिलेटेड टू काउंटिंग, मतलब थोड़ा बहुत बोल लेना पढ़ लेना और थोड़ा बहुत ये आप न्यूमरेसी हमारे पास आ जाता है। इसको मैं आपको चलें इसका करके दिखा देता हूँ। इसको वेब सर्च में अगर हम कर लें तो ये हमारे पास न्यूमरेसी हमारे पास क्या है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद नंबर्स। उन्होंने कहा सिर्फ थोड़ा बहुत नंबर्स के साथ इसको कैलकुलेट करना और थोड़ा बहुत पढ़ लेना ही काफ़ी है। एंड फर्दर एजुकेशन इज़ सुपरफ्लस। सुपरफ्लस क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाता है। सुपरफ्लस को भी हम देख लेते हैं। ये कह रहा है एडजेक्टिव है अननेसेसरी स्पेशली थ्रू बीइंग मोर देन इनफ। उन्होंने कहा क्या सिर्फ यही काफ़ी है कि हम थोड़ा बहुत पढ़ लिख लें और थोड़ा बहुत जो है हम कैलकुलेशन सीख लें और ये इसके अलावा मज़ीद तालीम हासिल करना सुपरफ्लस होगा, यानी गैर ज़रूरी होगा। तो उन्होंने कहा क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि हम सिर्फ बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी हासिल करें और इसके अलावा कुछ हासिल ना करें। दिस माइंड सेट ऑट टू चेंज। उन्होंने कहा इस जो माइंड सेट है उसको चेंज होना होगा। माइंड सेट हमारे पास क्या हो जाता है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। माइंड सेट हमारे पास है, माइंड सेट हमारे पास आ गया है। एक मिनट, इसको मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ। डेफिनेशन अगर हम माइंड सेट की करें तो ये कह रहा है अ वे ऑफ थिंकिंग एन एटीट्यूड और ओपिनियन स्पेशली अ हैबिचुअल वन। अब आपकी क्या है, जिस तरह आप सोच रहे होते हो वो आपकी क्या है, माइंड सेट है, आपका एटीट्यूड है और ओपिनियन है आपका किसी चीज़ के बारे में। आप कहते हो कि नहीं जी ये चीज़, किसी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं तो हम फिर वैसे ही सोचते हैं, हमारा माइंड सेट बन जाता है। तो उन्होंने कहा ये माइंड सेट हमारा बन गया है ना कि सिर्फ ये बेसिक नॉलेज हासिल कर लो नंबर्स की और लिखने पढ़ने की और इसके आगे कुछ नहीं, तो इसको हमें बदलना होगा। पॉम्पस रिटोरिक अबाउट स्पेस एक्सपेडिशंस शुड स्टॉप। अब उन्होंने कहा बजाय इसके कि हम अपनी रैंकिंग और तालीम को तवज्जो दें, हमें ये स्पेस एक्सपेडिशंस के हम स्पेस में जा ये कर लेंगे और रेटोरिक इसको हमें बंद करना चाहिए और हमें तवज्जो देनी चाहिए कि अपनी तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए, ताकि हम अपनी रैंकिंग बेहतर कर सकें। क्योंकि जो जिन ममालिक की रैंकिंग्स बेहतर होती हैं वही उसमें दुनिया में कोई मकाम हासिल कर सकते हैं। जब उनके लर्नड जो होते हैं बाशिंदे वो जब ट्रैवल करते हैं और जब उनकी मतलब रैंकिंग बढ़ जाती है तो उससे उसमें इजाफा होता है कदर व मंजिलत में उन ममालिक की। तो ये एक छोटा सी एडिटोरियल था जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान की एजुकेशन की ज़बू हाली का जो तस्करा है वो हमें यहाँ से पता चलता है कि इस साल सिर्फ एक यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है।
तो ये आज का एडिटोरियल। इसके अलावा आप मज़ीद एडिटोरियल्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी आप कर दिया करें अगर आप इसको बेहतर समझें, और कमेंट्स ज़रूर किए करें। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।